गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? बढ़िया है। बढ़िया। चलो आज हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोग एक एक करके पूछ लो और सीरियल वाइज चल रहे हैं हम क्वेश्चंस के अंदर। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी सॉल्व कर लो। जो एरर्स हैं, जिस किसी क्वेश्चन में कोई भी एरर होगी तो वो मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। अगर उस एरर की वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ तो ठीक है, जैसे ही वो मिस्टेक मैं करेक्ट कराऊंगा क्वेश्चन की और आपका क्वेश्चन इमीडिएटली ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और अगर कोई एरर नहीं है और फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो पूछ लो ऐसा क्वेश्चन। हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। बोलो यस और नो। 30 तक हो गए थे ना? यस सर। यस सर। तो 31 में कोई प्रॉब्लम? 31, नो सर। 32, सर। 32 जिसको प्रॉब्लम हो वो बोलेगा, बाकी सब चुप रहो। 32, 31 कोई प्रॉब्लम नहीं। 32 एनी प्रॉब्लम? 33, नो सर। 33 हो गया। यस सर। 33 के बाद 34। इन क्वेश्चंस में कोई गलतियां नहीं है, कोई गलतियां नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो इजीली हो जाने चाहिए थे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, गारंटी के भी हैं, इसमें कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी थे, तो ये तो इजीली हो जाने चाहिए। 35 के अंदर जो एक चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, ये जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा था वो 1/2 डिवाइडेड इस टू 1/3 इस टू आपको दे रखा था 1/6। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको ऐसे PSR दे रखा हो, ऐसे आपको PSR दे रखा हो तो सबसे पहले आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल कर लो, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो। डिनोमिनेटर जैसे ही आपका इक्वल होगा, सेम होगा, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये देखो 3:2, 2:1। कैसे किया सर? अरे बेटा प्योर मैथमेटिक्स है। 2 3 6 और 3 1 3। 3 से इसको कट करो, 3 2 6, 2 आया, 2 × 1 ये 2 आ गया, और 6 1 6 तो ये 1 आ गया। तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है यहाँ पर 3:2:1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 35 हो गया सबसे बच्चों? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर जो सेकंड पॉइंट है, बबीता गेव गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हर फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हर एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रोसीडिंग, नहीं है वो प्रीसीडिंग 5 ईयर्स है, वो प्रोसीडिंग नहीं है, वो है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग यानी पहले के, पिछले 5 साल में जो उसकी एवरेज ग्रॉस फी है उसके इक्वल होगी। ये क्वेश्चन हुआ क्या 36? सर एक बार करवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 में प्रॉब्लम है, चलो कर लेते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 ऑन पेज नंबर 105। चैप्टर चल रहा है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। हम कर रहे हैं अनसोल्ड क्वेश्चंस। 3 पार्टनर हैं, अमित, बबीता एंड सोना। अमित, बबीता एंड सोना, 3 partners are there. 3 partners are there. Their profit sharing ratio is 3:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं। सोना शेयर इन द प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन ₹15,000 इन एनी ईयर, यानी सोना को 15,000 के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है सोना को।
15,000 के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है सोना को। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। सेकेंड पॉइंट में वो कह रहे हैं बबीता गेव गारंटी टू द इफेक्ट दैट, बबीता गेव गारंटी, बबीता ने गारंटी दी है, बबीता इज नॉट गारंटीड, बबीता को गारंटी नहीं मिली है, बबीता ने गारंटी दी है। To the effect that gross fee earned by her for the firm shall be equal to her average gross fee of the preceding 5 years, के last 5 years में बबीता on an average जो फी अर्न कर रही है फर्म के लिए, करंट ईयर में भी वो कम से कम उतनी फी तो अर्न करके देगी। दैट इज गारंटीड बाय बबीता टू द फर्म, गारंटी इज गिवन बाय द बबीता टू द फर्म, टू द फर्म। वहां पर यहां पर गारंटी सोना को दी है, किसने? फर्म ने। और यहां पर बबीता ने गारंटी दी है फर्म को, फर्म को। When she was carrying on profession alone, which is rupees 25,000, यानी बबीता ने 25,000 रुपीज की फी अर्न करने की गारंटी दी है। ये है गारंटी गिवन बाय बबीता, गिवन बाय बबीता टू द फर्म, कि मिनिमम वो 25,000 रुपीज तो इन फॉर्म ऑफ फी, इन द फॉर्म ऑफ फी वो फर्म को अर्न करके देगी। अगर 25,000 से कम अर्न करती है तो द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी विल बी चार्ज फ्रॉम बबीता। बोलो क्लियर है? यस सर। The net profit earned by the firm for the year ended 31st March 17 is rupees 75,000। फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है 75,000 रुपीज, कौन से ईयर में? 2016-17 के अंदर। 2016-17 में फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया 75,000 रुपीज का। द ग्रॉस फी अर्न बाय बबीता फॉर द फर्म वॉज रुपीज 16,000। 16,000 बबीता ने फी अर्न करके दी है फर्म को, तो डेफिशिएंसी कितनी होगी? 9,000 रुपीज की। यस सर। तो 9,000 रुपीज हम बबीता से रिकवर करेंगे। सर कैसे रिकवर करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी हम अब 9,000 रुपीज बबीता को कम देंगे। सिंपल सी बात है। कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि पार्टनर को या प्रोप्राइटर को कितना अमाउंट ड्यू है फर्म से या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। यस और नो? यस सर। तो अब जब अगर बबीता का कैपिटल अकाउंट हम 9,000 रुपीज से डेबिट करेंगे, इट मींस नाउ 9,000 रुपीज विल बी पेड लेसर टू मिस बबीता, यानी उतना अमाउंट मिस बबीता को कम दिया जाएगा। मान लो बबीता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता 1 लाख रुपीज, हमने उसको डेबिट किया 9,000 रुपीज से, यानी अब ओनली 91,000 रुपीज इज पेबल टू मिस बबीता। आई होप समझ में आ गई होगी ये बात। यस सर। Yes, sir. अब आगे क्या कह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ये तो बन जाएगा बेटा। बनवाऊं या अब कर लोगे? बोलो। 3:2:1 को कितने उसमें बांटेंगे? लो मैं करवा ही देता हूं बेटा। देखो तुम यहां पर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अदर स्टूडेंट से भी नहीं हुआ क्या ये क्वेश्चन? सर हो गया। फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017, जिनसे हुआ है उनसे कोई मिस्टेक हुई या नहीं हुई? अरे जवाब दो। जिनसे हुआ है क्वेश्चन में मिस्टेक हुई या क्लियर कट हो गया सीधा सीधा? बेटा मैंने उर्दू में तो पूछा नहीं, हिंदी में ही पूछा है।
किससे हुआ है क्वेश्चन? सर मेरे से हो गया। अरे तो मैंने पूछा कि क्वेश्चन सीधा सीधा हो गया या मिस्टेक्स हुई, तो जवाब नहीं दिया तुमने मुझे। हो गया, सीधा सीधा हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था? 75,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद बबीता ने फर्म को गारंटी दी थी 25,000 रुपीज फीस अर्न करने की, लेकिन उसने केवल 16,000 ही अर्न किए। 9,000 जो उसने डेफिशिएंसी रखी, हम लिखेंगे बाय बबीता कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बताया रखा क्वेश्चन में कि फिक्स कैपिटल है। अगर फिक्स्ड होते तो मैं फिर यहाँ पे करंट अकाउंट लिखता। 9,000 की डेफिशिएंसी थी सर, कैसे निकाली? 25,000 की गारंटी दी थी, 16,000 ही अर्न करके दिए, तो जो डेफिशिएंसी है 9,000 उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी। यानी अब हम 9,000 रुपीज लेसर अमाउंट पे करेंगे मिस बबीता को। बोलो समझ में आ गया? यस सर। अब जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास 75 प्लस 9 84,000 हमारे पास अवेलेबल है। इस 84,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो इन द रेशो ऑफ 3:2:1, क्योंकि यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। 6 से डिवाइड करोगे तो 14,000 आएगा। 14,000 इंटू 3, और अरे भाई गारंटी कितने की दी थी? 15,000 की, तो 1,000 कम दी थी ना, तो यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यही लिख लोगे कैपिटल अकाउंट तो फायदे में रहोगे, नहीं तो नीचे लिखना पड़ेगा क्या? अमित कैपिटल अकाउंट, बबीता कैपिटल अकाउंट, सोना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल 3 बार लिखना पड़ेगा, और यही लिखोगे तो कैपिटल 1 बार लिख के ही काम चल जाएगा। तो यहां पर मिस्टर अमित को कितना मिलेगा? 42,000। सर इनर में क्यों लिख रहे हो? अरे गारंटी भी तो दी है। फिर बबीता जी 28,000, और फिर है हमारे सोना जी 14,000। ये तो PSR के अकॉर्डिंग आया। अब भाई इसको तो 15,000 की गारंटी दी है। सर ये तो क्वेश्चन में बताया नहीं गारंटी किसने दी है, तो इन केस ऑफ साइलेंस रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं गारंटी। अमित और बबीता ने दी है। सर हमें ये भी नहीं बता रखा किस रेशो में दे रखी है, तो जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसमें देते हैं 3:2। 1,000 को 3:2 में देंगे तो डेफिशिएंसी इसको मिलेगी 600। बोलो सही है या नहीं है? और डेफिशिएंसी ये जो बॉन्ड करेंगी बबीता जी, ये बॉन्ड करेंगी 400, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 600 और 400। ये हो गया 15,000, ये हो गया 27,600, और ये हो गया 41,400। टोटल लगाओगे आमने सामने 84,000। ये हो गया बेटा क्वेश्चन। ये है प्रेजेंटेशन, चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट। यस सर। ले लिया क्या? यस सर। बढ़े आगे? यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बेटा आंसर लिख रखे हैं X डेबिट 2500, Y क्रेडिट 2400 एंड Z क्रेडिट ₹100। लेकिन मुझे ये बताओ जो आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास की वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू की या करंट अकाउंट के थ्रू की? करंट अकाउंट। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 38 की जो सेकंड लाइन है, द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1 हैव एग्जिस्टेड फॉर सेम ईयर्स, नहीं है वो, सम ईयर्स है। दिस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट सेम, दिस इज सम, दिस इज सम। ये सेम नहीं है, सम है।
यानी ये फर्म एग्जिस्ट करती है कुछ सालों तक, ये कहना चाहता है वो। ये क्वेश्चन हो गया क्या 38? Yes, sir. अच्छा, एडजस्टमेंट Yes, sir. एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट्स के थ्रू की या कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू की? Sir, capital account. वेरी वेरी गुड। Capital account. 39th क्वेश्चन नंबर 39th। इन बच्चों ने क्वेश्चंस नहीं किए हैं बेटा, बर्डन बढ़ेगा और ये क्वेश्चंस आपको करने भी हैं। ऐसा थोड़ी ना है बस सॉल्व करके देख लिए। जब तक इनको फेयरली नहीं करोगे प्रेजेंटेशन के साथ, हाथ नहीं चलेंगे एग्जाम के अंदर, मैं बता रहा हूँ। और जैसे ही स्कूल खुलेंगे तुम लोगों के लिए, वैसे ही मैं पूरा का पूरा होमवर्क देखूंगा। जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे तुम लोगों के लिए, वैसे ही आपका पूरा होमवर्क चेक किया जाएगा। और ये मत सोचना कि होमवर्क की डिटेल मेरे पास नहीं है, पूरी प्रॉपर लिस्ट बना रखी है मैंने आप लोगों को, क्या क्या होमवर्क दिया है मैंने, सब पता है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 39 हुआ या नहीं हुआ? ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ? अरे बच्चे से No, क्वेश्चन sir. नहीं हुआ? किससे नहीं हुआ भाई? सर गुंजन। अरे चाहो तो वीडियो ऑन कर लो, थोड़ा मैं भी तुम लोगों की शक्लें देख लूं। है ऐसा फीलिंग आएगी जैसे तुम लोग सामने ही बैठे हो। वीडियो ऑन करोगे तो कर सकता है क्या कोई बच्चा? देखो कुश आ गया। हेलो कुश। Hi, sir. तो इलिस्ट्रेशन नंबर 39 है, मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक पार्टनर है हमारा। सर कौन सा करा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 39। एक पार्टनर है हमारा मनु और एक पार्टनर है हमारी सृष्टि। एक पार्टनर है हमारी सृष्टि। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन मार्च 31, 2017। ये बैलेंस शीट गिवन है। मुझे बताओ, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं, असेट साइड में ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, तो क्या ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हुए? देखो बेटा, 11th क्लास में आप जब प्रोप्राइएटर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो आप ड्राइंग्स को डेबिट साइड में यहाँ पर ट्रांसफर एंट्री पास करके ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लेके आते थे। यस और नो? Yes, sir. और जैसे ही ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर एंट्री पास करके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करते थे, एट द सेम टाइम आपका ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज हो जाता था। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। इट मींस क्या ड्राइंग्स अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? सर ड्राइंग्स अकाउंट ओपन है तो ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर हुए ही नहीं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब अगर आपने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग्स को ऐड बैक कर दिया तो आपका सॉल्यूशन हो गया गलत। हाँ सर, 30 और 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे बेटा, वो तो क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल पे थोड़ी ना आईओसी कैलकुलेट करोगे, आईओसी तो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। Profit for the year ended March 31st, 2017 was rupees 5,000 which was divided in the agreed ratio. फाइनेंशियल ईयर 16-17 के अंदर 5,000 का प्रॉफिट हुआ जो मनु और सृष्टि में उनके अग्रीड रेशो यानी 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बट आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम ऑन ड्राइंग्स वाज ओमिटेड एडजस्ट आईओडी ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। अगर वो नहीं भी बोलता तो भी हम 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करते क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, आईओसी रेट क्या है? 5% पर एनम और आईओडी का क्या रेट है? 6% पर एनम। क्लियर है ना? Yes, sir. इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 30 और 10, 30,000
और 10,000, और जो इनकी ड्राइंग्स दे रखी है वो दे रखी है 4,000 एंड 2,000। किसने ये क्वेश्चन किया? क्या सबसे ही नहीं हुआ? क्या सबसे नहीं हुआ? अरे जवाब तो दो बच्चों, ऐसे चुप मत बैठो। तो यहाँ तक करे ही नहीं। यहाँ तक किए ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे तो हो जाने चाहिए थे 43rd तक। अगर आपने नहीं किए तो मुझे खुशी नहीं है इस बात की, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे जो 2 दिन में भी नहीं हो पाते। इसका मतलब आराम फरमा रहे हो आप लोग घर पे। बेटा हार्डवर्क अभी कर लो, 3-4 साल मेहनत कर लो, लाइफ स्मूथली चलेगी आगे की। और अगर अभी आराम करोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम्स होंगी। तो बेटर है अभी मेहनत कर लो 3-4 साल, आगे की लाइफ स्मूथली चलेगी आप लोगों की। नहीं सर, कल थोड़ी तबीयत नॉर्मल थी। नॉर्मल थी तो फिर तो ये बोलो कल सर तबीयत ठीक नहीं थी। नॉर्मल थी तो आराम से क्वेश्चन हो जाते, ठीक है ना, बोलने में गलती होगी तुमसे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले आप बनाओगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। एक हमारा पार्टनर है मन्नू और एक है सृष्टि। ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? हमने लिखी थी 30,000 एंड 10,000, यही तो थी क्लोजिंग कैपिटल। यस सर। अब माइंड में आपके कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करो। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होता है डेबिट साइड में। ये क्लोजिंग कैपिटल है तो ये कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में रखी हुई है? डेबिट साइड में रखी हुई है, डेबिट साइड में है। क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स जो बैलेंस शीट में गिवन है क्या कैपिटल में से डिडक्ट हुई? आंसर इज नो, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंस शीट में गिवन है, यानी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुई। तो यहां पर आप ऐड ड्राइंग्स नहीं कर सकते। यू कैन नॉट add back the amount of drawings to the closing capital balances because the amount of drawing is not yet debited to partners capital account। ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंस को डेबिट करने से पहले का बैलेंस है ये 30,000 एंड 10,000। ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंसेस अभी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए हुए, क्योंकि वो बैलेंस शीट में सेपरेटली गिवन है ऑन द असेट साइड। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस। अब फर्म ने 5,000 का प्रॉफिट जनरेट किया था और ये प्रॉफिट 3:2 के रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बोलो हाँ या ना? डिस्ट्रीब्यूट हुआ यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया पार्टनर्स को। तो बेटा प्रॉफिट शेयर घटा दो, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। $5,000 को 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3,000 ये आ गया और 2,000 ये आ गया, बस। और तो कुछ हुआ ही नहीं कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग कैपिटल्स ये आ गई 27,000 और ये आ गई 8,000। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। ये ओपनिंग कैपिटल है तो आईओसी कितना होगा? 5% पर एनम। ये हो गया आपका 1,350। बोलो 10% होता है 2,700 रुपए, 2,700। 5% हाफ कर दो 1,350 और ये हो गया आपका 400। 400। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर, यस सर। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो स्टेटमेंट
showing adjustments. मन्नू, सृष्टि, रुपीज, पर्टिकुलर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर एक कॉलम और तो बनाओ, कौन सा बोलो, कौन सा बनाओ? टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पार्टनर्स को क्रेडिट कितना? 1350 एंड 400 और फर्म को डेबिट 1750। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोलो, पार्टनर्स को डेबिट करूं या क्रेडिट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, यस और नो? Yes. Yes, sir. ड्रॉइंग्स थी 4000 एंड 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था 6%। 4000 का 6% 240 रुपीज। Yes, sir. 240 तो फुल ईयर का है, 6 मंथ्स का ही तो चार्ज 120 करोगे। 120 अब डेबिट हुआ है तो उसको ब्रैकेट में ले लूं, नहीं तो हम ऐड कर देंगे, गलती हो जाएगी। 6% का 2000 का, अब देखो 4000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया 120 तो 2000 पे हाफ आएगा, सिंपल सी बात है। 60. कैलकुलेशन करने की जरूरत थी क्या यहाँ पर? जब अमाउंट हाफ है ड्राइंग्स का तो इंटरेस्ट भी तो हाफ ही आएगा। और कैलकुलेट करके देख लो 6% कितना होता है, 120 रुपये होता है। 120 का हाफ कर दो 60 रुपीज आएगा। फर्म को क्या मिल जाएगा? 180 का क्रेडिट। फर्म को क्या मिलेगा? क्रेडिट। फर्म को ये मिला था डेबिट, ये मिला क्रेडिट। चलो आगे कैलकुलेट करो। 1350 में से 120 लेस कर लो, ये इनको मिला नेट क्रेडिट कितना? 1250 1230, ठीक है ना? Yes, sir. और 400 में से 60 लेस कर लो 340। 340. ये तो पार्टनर्स को नेट क्रेडिट मिल रहा है और फर्म को नेट डेबिट कितना मिला? 200 लेस कर लो 1550, 1570 रुपए। ये फर्म को नेट डेबिट मिल गया। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. जिस बच्चे से नहीं हुआ था समझ में आ रहा है ना, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. अब क्या करेंगे सर? अब बेटा ये 1570 रुपीज का जो लॉस है, सर लॉस कैसे है बेटा? फर्म को डेबिट है तो लॉस है ना, फर्म को डेबिट है तो लॉस है। ये बांट दो Yes, sir. इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 3:2 था ना, Yes, sir. तो 5 से डिवाइड करो 314 आएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो तो ये है लॉस ऑफ रुपीज 1570 डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of 3:2। लॉस है तो पार्टनर्स को डेबिट, पार्टनर्स को डेबिट तो ये आ गया 314 42 942, ठीक है ना? और ये आ गया 628 और फर्म को क्रेडिट 1570। अब ये आ गया आपका नेट इफेक्ट, ये तो नील हो गया, फर्म तो नील हो गई। Yes, sir. ये आ गया आपका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में देखो 942 से डेबिट हो रहा है, 1230 से क्रेडिट हो रहा है, 1230 क्रेडिट 942 डेबिट, तो नेट क्रेडिट आएगा 288. ये क्या है? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट, ठीक है ना? और ये देखो 628 डेबिट 340 क्रेडिट, तो यहां पर डेबिट आएगा। Yes, sir. ये आ गया 8 12 - 4 8 और 5 - 3 2। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। एंट्री पास कर लो।
ये डेबिट और ये क्रेडिट, यानी सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट 288 टू मनु कैपिटल अकाउंट 288। बोलो समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो एंट्रीज होंगी वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगी, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग कैपिटल अकाउंट्स, इट मींस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 40 हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 40, Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन था एल्विन, मोनू एंड अहमद का। ये क्वेश्चन हुआ, 2 बच्चे बोले थे हाँ सर हो गया, और जिन बच्चों ने किया ही नहीं वो करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन में? बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन केवल आना ही सफिशिएंट नहीं है, प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस, then you are required to calculate the opening capital balances for the purpose of calculating interest on capital, because interest on capital is always calculated on the opening capital balance। बेटा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ही तो उसने पूरे साल यूज किया होगा, बिजनेस ने, फर्म ने पूरे साल पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल को ही तो यूटिलाइज किया, क्लोजिंग कैपिटल को थोड़ी ना यूज किया पूरे साल। इसलिए आईओसी हमेशा अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें ओपनिंग कैपिटल तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, और इसके लिए जो आप स्टेटमेंट बनाओगे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, वो स्टेटमेंट आपके सॉल्यूशन का पार्ट होगा, उसके आपको नंबर्स मिलेंगे। तो अभी अर्लियर जो हमने 39th क्वेश्चन किया था, जैसे वो स्टेटमेंट मैंने बनाया था वैसे भी एज सेम प्रेजेंटेशन के साथ आपको फेयरली वर्क करना है एग्जाम के अंदर। वो टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल वो दिखाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फिर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जो आप ओमिशन कर चुके हो या जो आप एरर्स कमिट कर चुके हो उनका रेक्टिफिकेशन करो, और जो नेट इफेक्ट है वो कैलकुलेट करो और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास होगी, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं तो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एंट्री पास होगी। अगर वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज डिमांड कर रहा है तो आपको ईच एरर एंड ओमिशन के लिए सेपरेट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर जो आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे कैपिटल के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू? कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, क्योंकि यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रखा है। बोलो ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 41, एनी प्रॉब्लम? बेटा चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर खत्म हो रहा है आज, ये ध्यान रखना। और मैंने नोट्स सेंड कर दिए इस चैप्टर के, आप लोगों को कंप्लीट नोट्स सेंड हो चुके हैं अब आपको इस चैप्टर के। अब फर्दर कोई इस चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको मैंने सेंड कर दिए पीडीएफ बना के, कल की डेट में भेजे थे। Yes, sir. उसके साथ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी आप करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ डिस्कस करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी थे और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी थे। सर वो तो बहुत ज़्यादा हैं, तो बेटा धीरे धीरे करो, आधा घंटा बैठो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यही तो हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। आप ये मत सोचो सर 10 पेजेस कुछ भी नहीं है, आप बैठोगे तो फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चंस। आप एक बार लेके तो बैठो। और आपको नेक्स्ट चैप्टर की पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो जो बच्चे बुक्स ले आए हैं मार्केट से उनको आप पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना स्क्रीन टाइम कम करो, बुक से पढ़ो, बुक से पढ़ो, क्योंकि मैं पेज नंबर तो स्पेसिफाई करता ही हूँ आपको, तो फिर पीडीएफ के थ्रू मत पढ़ना, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 41 में एनी प्रॉब्लम? बोलो। No, sir. अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू की या करंट अकाउंट के थ्रू की?
Sir, cap. रॉन्ग आंसर। फिक्स कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में मैं बताता चल रहा हूँ कौन से क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होगी, कौन से क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी। तो यहाँ पर क्योंकि फिक्स कैपिटल है सर, कहाँ लिखा है बेटा, पहली लाइन में ही लिखा है दियर फिक्स कैपिटल आर रुपीज। तो फिक्स कैपिटल है तो एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी। ठीक है ना, लिख लेना। और देखो यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है कि आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। अगर बेटा वो इक्वल पार्टनर्स हैं, वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला, इट इज योर ड्यूटी टू राइट द PSR इन न्यूमेरिक फॉर्म। क्वेश्चन के सामने लिख लो PSR इज 1:1, 1:1। नहीं तो कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में वर्डिंग्स में दे रखा होता है 3:2। आप वो वर्डिंग अच्छे से पढ़ते नहीं हो, आप भूल जाते हो, फिर आपको लगता है क्वेश्चन में PSR तो दे ही नहीं रखा। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स इन केस ऑफ साइलेंस आर ऑलवेज इक्वल पार्टनर्स। आप वो प्रोविजन लगा देते हो और क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसलिए अगर PSR वर्डिंग्स में दे रखा है तो न्यूमेरिक फॉर्म में क्वेश्चन के सामने ही लिख लो। बात आ गई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। बोलो हुआ क्या ये क्वेश्चन, या कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? बेटा बोलो। क्वेश्चन किया है क्या? No, sir. नो। No, sir. पढ़ के देख लो, मैं पढ़ देता हूँ, तुम्हें कोई डिफिकल्टी लगती है तो बता दो, और अगर कहते हो नहीं सर हो जाएगा तो ट्राई कर लेना, फिर भी नहीं हो तो कल की क्लास में पूछ लेना। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। ये है NCERT का क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। In arriving at these figures, the profits for the year ended March 31st, 2017 amounting to rupees 24,000। यानी इन फिगर्स पे आने के लिए, कौन से फिगर्स पे, कैपिटल अकाउंट के फिगर्स पे आने के लिए, जो 31 मार्च 17 को ईयर क्लोज हो रहा है, उसका प्रॉफिट 24,000 has been credited to the partners in the proportion in which they share profits। वो पार्टनर्स में उस प्रोपोर्शन में शेयर किया गया जिस PSR के अंदर वो अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे बताओ ये जो कैपिटल है 30, 25 और 20, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? Sir, closing. क्लोजिंग है बेटा, नो डाउट क्लोजिंग है। क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कि इन फिगर्स पे पहुंचने के लिए ड्यूरिंग द ईयर 16-17 जो 24,000 का प्रॉफिट हुआ था वो उनको PSR में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना प्रॉफिट 16-17 का, 2016-17 का जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यानी वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो गया होगा ना, तभी तो ये बैलेंसेस आए हैं 30, 25 और 20,000। यानी ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, इसमें प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. During the year, the drawings of Mohan, Vijay and Anil were rupees 5,000, 4,000 and 3,000 respectively. Subsequently, the following omissions were noticed. इनकी drawings दे रखी है और फिर ये कह रहा है subsequently ये omissions हुए हैं। Interest on capital at the rate of 10% per annum was not charged, लिखा हुआ है, charge नहीं, allowed। IOC charge नहीं होता, allow होता है पार्टनर्स को। Interest on capital at the rate of 10% per annum was omitted to be allowed to the partners, and interest on drawings 250 for Mohan, 200 for Vijay and 150 for Anil was not recorded in the books. Record necessary corrections through journal entries। बोलो कर पाओगे क्वेश्चन? इजी सा है या मैं कराऊं? Yes, sir. कर लेंगे। अगर आपने, जिस बच्चे ने, मुझे बताओ, जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया उस बच्चे से तो 42 बहुत इजीली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें
वो तो बता दो PSR। बेटा क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो 1:1:1 ही है, सिंपल सी बात है, इक्वल पार्टनर्स है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा। तो ये जो आपका मोहन, विजय और अनिल वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ द NCERT बुक, इसमें पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स अज्यूम किए जाएंगे क्योंकि PSR क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. We are having 6 minutes and only one question is left. Question number 43, last question है। अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स whose fixed capitals, अगर कैपिटल फिक्स्ड हैं यानी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के अलावा बाकी सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होंगे। तो इनके फिक्स कैपिटल है 10,000, 8,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर 43। उनके फिक्स कैपिटल है 10, 8 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज अ प्रोविजन for allowing interest on capital at the rate of 5% per annum, but entries for the same have not been made for the last 3 years. पिछले 3 साल से IOC omit हो रहा है at the rate of 5% per annum, but entries for the same has not been made for the last 3 years. The profit sharing ratio during 3 years remained as follows. 3 different years का PSR different है, यानी ईयर 14 में PSR है 4:3:5, 15 में है 3:2:1 और 16 में है 1:1:1। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, दैट इज April 16। अगर बेटा April 16 की बात कर रहा है तो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है? पहला साल होगा 2013-14, दूसरा होगा 2014-15 और तीसरा होगा 2015-16। अरे 16, 15 के बाद 16 आता है, 17 कहां से आएगा? 15 के बाद तो बेटा 16 आएगा, 17 क्यों बोल रहे हो? तो जो तुम्हारे ईयर लिखे हुए हैं बुक के अंदर वो ऐसे लग रहा है जैसे कैलेंडर ईयर लिखे हुए हैं। तो ईयर जो 2014, 15 एंड 16 लिखे हुए हैं उनको ऐसे लिखो 13, 14, 14, 15, 15, 16। ठीक है? Yes, sir. अब यहां पर जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा है April 15 लिखा है ना, उसको 16 कर लेना। जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, दैट इज 1 April 2016। डेट लिख लो 1 April 2016। उस डेट पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। पहली बात, जो एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करोगे वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करोगे या करंट अकाउंट के थ्रू करोगे? करंट अकाउंट। वेरी गुड मुस्कान, करंट अकाउंट के थ्रू होगा क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन है। और क्वेश्चन हो जाएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इलिस्ट्रेशन में भी करवाया था बुक के अंदर। यस सर। सर उसे लिखना क्या है सर? अप्रैल बेटा 1 April 2016 को एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। बोलो ये क्वेश्चन हो जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन हम इलिस्ट्रेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। सर 1 अप्रैल 2015 लिखेंगे ना सर वहाँ? अरे बेटा 1 April 2016 लिखेंगे ना, नया साल 16-17 होगा। तो जो फाइनल हमारा जो नया साल है, न्यू ईयर है, उसमें हम 1 April 2016 को ही तो रेक्टिफिकेशन करेंगे। पिछले 3 साल क्या हैं? 13, 14, 14, 15, 15, 16। ये 16 कौन सा है? ये है 31 March 2016। नया साल जस्ट अगली डेट 1 April 16। 17 थोड़ी ना आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना? अब मुझे बता दो क्वेश्चन कर लोगे या मैं कराऊं इस क्वेश्चन को? कर लेंगे। हो जाएगा सर। हो जाएगा। कर लेंगे। तो बेटा आज सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, या ये बता दो कि हम एनपीओ के क्वेश्चंस कर लें अनसोल्ड? बोलो क्या करना पसंद करोगे? एनपीओ अनसोल्ड क्वेश्चन जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, या नया चैप्टर स्टार्ट करें?
NPO के क्वेश्चन. एनपीओ के क्वेश्चन, मुस्कान बोल रही है एनपीओ के क्वेश्चन. अदर स्टूडेंट्स मेजॉरिटी बेसिस पे काम करेंगे. एनपीओ. NPO सर. चलो ठीक है, हो गई मेजॉरिटी हो गई. एनपीओ करेंगे कल से हम. फिर एनपीओ के जो हमारे अनसोल्ड क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हुए हैं पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं. तब तक आपके यूनिट टेस्ट आ जाएंगे. यूनिट टेस्ट 2 23 को है आपका यूनिट टेस्ट अकाउंट्स का. ठीक है ना. 19th आज हो ही गई, 23 को है. तो एनपीओ पढ़ के आना बेटा कल के क्लास के अंदर, और वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके आना. कितने क्वेश्चंस है एनपीओ में चेक करो. एनपीओ में कितने क्वेश्चंस हैं? 19 दिख रहे हैं मेरे को बुक के अंदर. तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एनपीओ के 19 है. तो ऐसा करो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करना. फर्स्ट 6 या 7 क्वेश्चंस एनपीओ के हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. 6 क्वेश्चंस कल, 6 क्वेश्चंस परसों, और 6 क्वेश्चंस या 6 और 7 क्वेश्चंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे. तो 3 से 4 दिन में एनपीओ हमारा कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ठीक है बच्चों. Yes, sir. Yes. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय. Bye sir.